दूसरा स्वागत साडे मुख्यमंत्री साहब का करने के साडे बहुत सत्कारयोग एमपी जी संतोष शर्मा जी उन्होंने पूनम मानक जी साडे ते नम्रता खन्ना जी प्लीज आके मुख्यमंत्री साहब का सम्मान करेंगे। साडे संतोष शर्मा आंटी जी, नम्रता खन्ना जी, पूनम मानक जी। मैं बहुत हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नरसिंह सैनी का इस शहीदों की धरती से शहीदे आजम सरदार भगत सिंह की धरती से और देवियां दिहाड़ियों को स्वागत करते हैं। उन्होंने नाम साढ़े बहुत ही सत्कारयोग अनंतपुर साहिब की सीट लोकसभा सीट तो उम्मीदवार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सुभाष शर्मा जी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जिला प्रधान राजेंद्र लकी जी उन्होंने भी देवियां दिहाड़ियों को स्वागत करते हैं। हम ज़्यादा टाइम ना लेता होगा मैं अपने जिला प्रधान राजेंद्र लकी जी को बेनती करूँगा कि वो स्वागती भाषण मेरा अपना वो रूबरू करेंगे। राजेंद्र सिंह लकी जी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की धरती उत्ते सब तो पहला तो मैं साडे हरियाणा के मानयोग मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का इस धरती से स्वागत करना। इन्होंने साडे बहुत ही सत्कारयोग साडे भारतीय जनता पार्टी ने श्री अनंतपुर साहिब को उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष शर्मा जी का ऐसे आने में बहुत बहुत स्वागत करता है। मैं ज्यादा ना गल्ला करता हुआ हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम बहुत ने मैं बेनती करूंगा डॉक्टर सुभाष शर्मा जी को कि वो इतने मंच से आते लोगों को संबोधित कर डॉक्टर सुभाष शर्मा जी। भारत माता की हमने नवा शहर की आवाज सुननी करके नहीं करी है मुठिया बंद बोलो आपके ऊपर। भारत माता की जय श्री राम। बहुत ही सत्कारयोग हरियाणा में बहुत ही लोकप्रिय हरमन प्यारे यशस्वी मुख्यमंत्री बड़े श्री नायब सैनी जी विशेष रूप से अमेरिका में शिकागो में आए सैनी समाज के बहुत बड़े संत बाबा दलजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की सारी सत्कारित लीडरशिप कहना चाहता हूं। पिछले 20 दिन तो मैं कैंपेन कर रहा कोरोना का प्रचार कर रहा हूं। जब मैं कोरोना प्रचार शुरू किया तो सबने मुझे क्या कि शर्मा जी शहरों का बीजेपी बल्ले बल्ले है क्योंकि शहरों में घट रहा है इसके लिए मोहाली नवा शहर बंगा नंगल घाटा हुआ और पिंडा प्रचार किया। पर मैं तुम दसरा देना चाहता हूँ मैं लगभग 150 पिंडा सभावा करके आया जिन्ना प्यार जिन्ना आशीर्वाद मेनू शहर की जनता दे रही है उसको कितने ज्यादा प्यार समर्थन आशीर्वाद श्री अनंतपुर साहब हल्के के पिंड
मैं जिधर भी गया आज तुम्हारे पिंडा के लोग मेरे स्वागत में उमड़ गए। ऐसे ऐसे पिंडा से मेरे प्रोग्राम हुए, सभावां हुई जितने बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं थी, सरपंच भी फोन कर रहे हैं, जिला परिषद के मेंबर फोन कर रहे हैं कि शर्मा जी साढ़े पिंड भी आओ, असली भी बीजेपी की सभा करनी है। आजकल बड़े दावे वाले गल कह रहे हो, जिस तरह मोदी जी की लहर हिंदुस्तान से चल रही है उसको कितने ज्यादा मजबूत लहर इस वक्त पंजाब में चल रही है। पंजाब के पिंडा और शहरों ने क्या कर लिया कि मोदी साहब का करो। ये सब देख करके इतना हंगामा, इतना समर्थन, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मुझे समझ नहीं आ रही थी ये वापर की है। समझ में एक कोई गल आ जाती है घर होते पाओ कि पूरी जी कैंपेन पिछले दिन की चली, उस कैंपेन में मेरा कोई योगदान नहीं। मेरी कैंपेन सुभाष शर्मा या बीजेपी की चला रही, मेरी कैंपेन का आप राम जी चला लेंगे। इसका जवाब राम जी क्यों मेरी कैंपेन चला रहे हैं, क्यों भी मेरा आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं स्कूल पढ़ता सी 8वीं या 9वीं क्लास जो असं नारे लाया करते थे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस के सारे दोस्त मजाक बनाते थे, बीजेपी जंतर वाले नारे लाते मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर बना नहीं सकते, तरीक नहीं बताएंगे। कांग्रेस को एक सीधा होता था कि जब तक कांग्रेस सत्ता जाए राम मंदिर नहीं बन सकता, क्योंकि राम मंदिर के राज हमेशा कांग्रेस हो गए खाती है। और असं अपना संकल्प तो नहीं किसी असं आंदोलन किया, लाठियां चलिया, जेल गए, गोलियां चलिया, कुर्बानियां दित्तियां, और राम जी की ऐसी कृपा हुई तो आशीर्वाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और असी सारे देश को और दुनिया में दसिया कि भाई आ जाओ अभी तरीक क्या करती है। 22 जनवरी 2024 राम लला अपने टेंट से निकल करके भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। कौन कौन 22 जनवरी को कितने कितने अपने घर दीपक चलाए, दिवाली बनाई, पटाखे चलाए, किन्नू किन्नू खुशी हुई, किन्नू किन्नू आनंद होया। सारा हिंदुस्तान आनंद मना रहा सी, सारा पंजाब खुशी झूम रहा सी, सारा नवा शहर दीपमाला कर रहा सी, और कांग्रेस की कर रही थी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता सारे राजा वड़िंग, ये सारे लोग कोप भवन बैठे थे, अपने घर के बच्चे जुड़ करके बैठे थे। सारे भगवंत मान साहब की कर रहे थे, मुख्यमंत्री साहब, सारे मुख्यमंत्री साहब ने एक ट्वीट राम मंदिर के लिए बधाई का सामने किया। पंजाब की जनता भागो भाग है, चाहे हिंदू ने चाहे सिख ने, और भगवंत मान साहब सारी खुशी शामिल नहीं हुए। कहना के भराओ जरा राहुल गांधी, जरा सिंगला, जरा भगवंत मान, जरा झाड़ू वाले का उम्मीदवार, जिन्होंने राम मंदिर की खुशी शामिल नहीं हुए, जिन्होंने मन में द्वेष थी, नफरत थी, परेशानी थी कि मंदिर क्यों बन गया। क्या वो लोग ਤੁਹਾਡੀ वोट के अधिकारी ने क्या इसे राम भगत ਨੂੰ ऐसे पापियों ਨੂੰ, अधर्मियों ਨੂੰ, राम द्रोहियों ਨੂੰ वोट देनी चाहिए? इन्होंने हमेशा राम जी का विरोध। एक तरफ मोदी जी ने साढ़े राम जी का मंदिर से बनाया ही बनाया, सानू पंजाब वाले ने डबल खुशी दी। किवें दी? श्री करतारपुर साहब का लांघा छोड़ के सानू गुरु नानक साहब के काला की जोड़। साढ़े गुरु तेग बहादुर महाराज के गुरुपुरब 400 साल भगवंत मान ने
शहादत उन्होंने 400 प्रकाश ज़्यादा हुए और पंजाब का मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम न करे। और दूसरी तरफ दिल्ली के लाल किले के दीवान सजे प्रधानमंत्री जाके नतमस्तक हुए और उन्हें संदेश दिता कि जिस लाल किले तो गुरु महाराज की शहादत का फरमान होया सी उसे लाल किले के गुरु के जयकारे गूंज रहे हैं। साडे गुरु की चढ़ती कला हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। इस सुनेहा दुनिया को मोदी साहब को साडे साहबजादे की शहादत कौन दुनिया भर च मना रहे हैं? नरेंद्र मोदी मना रहे हैं। सो बहनों के भाइयों, एक तरफ कांग्रेस है जिन्हें साडे हरिमंदर साहब पे टैंक चढ़ाए, जिन्हें 1983 सिख भरावां दा कतलेआम कीता। सिर्फ कतलेआम ही नहीं कीता, कतलेआम करने वाले नूं एमपी बना के मंत्री बना के नवाजते रहे। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 1984 के बने जेल के समर्थन करने पंजाब का हमेशा धोखा हो। पहले धोखा कांग्रेस करती थी, इस बार धोखा झाड़ू में करता। मेरी कितनी मातावां बना बैठी माफ करना, पर मेरी मातावां बहनों ने 2022 अड्डियां चुप चुप के वोटा पाई थी झाड़ू पाई थी। केजरीवाल ने कहा 1000 रुपया खाते च दिया मेरी भैनों ने झटकरी हिसाब ला लिया 1000 रुपया सस्ता, 1000 मेरा, 1000 नाम का 3000 रुपया घर आ जाना। 92 सीटा जिता दिया। भैन जी पैसे आ गए भैन जी। तो तुम ठगन आया सी दिल्ली वाला ठग के चला गया। भैनों को ठगिया 1000 रुपया लालच देके, किसानों को ठगिया कर्जा माफी का लालच देके, मेरे नौजवानों को ठगिया पक्की नौकरी का लालच देके, व्यापारी भरावां ठगिया सस्ती बिजली का लालच देके। दिल्ली वाले ठगा ने पंजाब को बर्बाद कर दिया। मैं सवाल सारे को पूछा, मैं 150 सवाल क्या हर पिंड पूछा, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ नशा घटिया कि वधिया? वधिया ना। झाड़ू देख लिया, पंजा देख लिया, तकड़ी देख ली, सबने नशा बढ़ाया। जिन्हें उत्तर प्रदेश योगी जी ने सारे गैंगस्टर सारा नशा माफिया खत्म करता। तो विश्वास दिलाना मोदी जी का आशीर्वाद मेरे नाल है। श्री अनंदपुर साहब की धरती को, नवांशहर की धरती को नशा तो मुक्त करांगे। मैं जिस पिंड च गया चाहूंगा मैनू मातावां ने इक्को गल कही कि बेटा साडे बच्चे को नौकरी दे। साडे बेटे बेटियां पढ़ के बेरोजगार घूम रहे हैं। इस करके कभी नशियां तो तंबू दिवा सकते हैं, कभी गैंगस्टरों के तंबू दिवा सकते हैं। नौकरी नहीं मिल रही। तुसीं 5 साल मनीष तिवारी ने एमपी बनाया, एक भी नौकरी मिली? तुसीं 2.5 साल तो एक दूसरी पार्टी ने मेरे बनाता, कोई नौकरी मिली? पर मैं तुमको वादा करके जा रहा जीत के जाऊंगा पार्लियामेंट। नरेंद्र मोदी जी को चोरी का टिकट दूंगा कि मोदी साहब मेरे हल्के में बेरोजगार बच्चे पड़े हैं, एक बड़ा कारखाना केंद्र सरकार का अनंदपुर साहब चलाओ, रोपड़ चलाओ, नवांशहर चलाओ, एक बच्चे को भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। सीएम साहब ये बहुत बड़ा शहर है नवांशहर, शहीदी आजम भगत सिंह की धरती है। उन्होंने पिता पुरखी कहा है, लेकिन हम जान के हैरानी होगी कि बंदा नवांशहर बड़ा चौक जितनों जगह जाना है, ये तीनों का रेलवे का कोई कनेक्शन ही नहीं, रेलवे लिंक ही नहीं है। सिर्फ 3 किलोमीटर की रेल लाइन बिछी है। किसी एमपी मिनिस्टर मंत्री ने कभी गल ही नहीं की। राज्य के पार्लियामेंट जाएगा, सबको पहला काम करेगा नवांशहर बंदे बड़ा चौक रेल लाइन बनाएंगे। रेलवे रोड का क्या हाल है? बड़ा हाल है। और मोदी साहब ने सारा हिंदुस्तान की सड़कें चमका दिया, थोड़ा प्राइवेट के जाएगा और अभी रेलवे रोड हाली बना देगा कि तुम बाकी सड़कें बोलोगे क्या करने जाना।
चैनल तो आओ मैं तेरे कोई गल आखिर कहनी है मैं किसी सियासी परिवार को नहीं मेरा कोई पापा चाचा ताया फुफड़ कोई MLA MP नहीं लोगों को उठ के आया पिंड के स्कूल पढ़िया मेहनत करके तक पहुंचा और तो दुख तकलीफा सब समझना है तो मसले भी समझना है और तुम जिता के भेजोगे तो मसला हल करने की ताकत मिला अपने जो काम करो पिंडा देंगे पिंडा वाला थोड़ी सारे शहर वाले हैं पिंडा वाले में तो पिंडा वाले भी शहर जाओगे मैं तो पिंड रहना सी ना धारा करता सी इसको गांव का दुध कटना था तो की करते हैं ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੁਝਾਰੂ ਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕਾਰਖਾਨਾ ਦੇਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਚੁੰਮਣਗੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲੇ ਵਰਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੰਗ ਵਰਗਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਗੇ ਲੱਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 400 ਸੀਟਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਿੰਕ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਆ ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ मैं राम जी का भगत है राम जी ने अपने जीवन में एक अलग सानू दिता रघुकुल वीर की सदा चली आई प्राण जाए पर सो वचन दे के जाया जिता के भेजोगे जिन्हें देश दुनिया का भारत का नाम मोदी जी ने चमकाया उन्होंने आशीर्वाद नाल तुहाडे प्रेम नाल श्री अनंदपुर साहब हल्के का पूरा रुतबा बुलंद करांगे ਇਹਦਾ नाम चमकावांगे जय श्री राम भारत माता की साढ़े सरकारयोग डॉक्टर सुभाष जी जिन्होंने साढ़े अंदर भी जोश पाया कि सिख होने के नाते कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था असी 84 में कभी नहीं बोल सकते डॉक्टर साहब ने अज सानू फिर गल याद करवा दी है जो 84 साढ़े नाल कांग्रेस सरकार ने किया जेड़ा बंदा 84 में भुल गया वो बेगैरत होकर सिख होने के काबिल नहीं होगा जो साढ़े कांग्रेस ने किया और मोदी साहब ने साड़ी सिख कौम को इन्ना मान बख्शिया कि उस लाल किले तो कितने कितने खालसे का झंडा चलता सी जितों जालम औरंगजेब ने नौवें पातशाही का शीश कबल करने का हुक्म दिता सी उस लाल किले के साढ़े नौवीं पातशाही का शहीदी दिवस मनाया साडा कोटि कोटि नमन है नरेंद्र मोदी जी को हमेशा सानू नरेंद्र मोदी जी से मान होगा अपना सिख कौम का नाम पूरे विश्व के चमकाया सो टाइम थोड़ा है कि विरोधियों के हौसले बड़े घटे ने मोदी साहब ने ऐसा उन्होंने डराया कि इन्होंने मुँह एक गल निकल दिया कि जो जे इनके साथी हैं जो जे इनके साथी हैं क्या जान अभी इनमें बाकी है अभी से जाके जनाब अभी तो मोदी साहब ने मुट्ठी नापी है अभी आसमान नापना तो बाकी है तो हमने अपने बहुत ही सरकार जो हरियाणा राज्य के बड़े सरकार शख्सियत मान जो मुख्यमंत्री साहब श्री नायब सिंह सैनी जी को बेनती करूँगा कि वो थोड़े सामने होके अपने जनाब जी का नेशनल किसानी मुख्यमंत्री हरियाणा भारत माता की भारत माता की
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस पवित्र भूमि, ये गुरुओं की भूमि, आनंदपुर साहब इस नवा शहर कस्बा में आने का मुझे मौका मिला है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। आज हमारे बीच में शिकागो से विशेष रूप से हम सबको आशीर्वाद देने के लिए संत बाबा दलजीत सिंह जी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष राजविंदर सिंह जी लक्की गुजरात से हमारे बीच में जो कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, संजय भाई देसाई जी हमारे नवा शहर से जिन्होंने चुनाव लड़ा, और मैं जब ये चुनाव लड़ रही थी तब भी आप लोगों के बीच में मैं आया था। हमारी बहन श्रीमती पूनम मालिक जी, विशाल शर्मा जी, राजकुमार अग्रवाल जी, और आप सबके बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो कमल का फूल लेकर के नवा शहर की सरदारी माता शक्ति और सभी महानुभाव के बीच में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष शर्मा जी जोरदार तालियां बजाकर के इनका स्वागत करें। ये मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, काफी वर्षों से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। ये मेरे तो मित्र है ही हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी बहुत रहते हैं। और भाइयों, आप इनको कमल का बटन दबा करके आप जतवा दीजिए। मैं आपको विश्वास कराने के लिए आया हूं कि आनंदपुर साहब की सरकारी जो भी कार्य इनको बोलेगी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुरंत आपके बीच में उसको लेकर के आएंगे। ये ऐसा व्यक्ति है। और भाइयों, मैं भी आपके, क्योंकि पंजाब और हरियाणा को छोटा और बड़ा भाई है। हरियाणा के अंदर आप कभी भी आएंगे, अगर कोई भी जरूरत पड़ेगी, आपका भाई हरियाणा में बैठा है, कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं। भाइयों, इन पिछले 10 वर्षों में भाइयों देश ने एक नई दिशा तय की है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश लेकर के आया हूं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव कोई वार्ड का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा क्या होगी, ये उसको तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में देश में विकास की एक नई करवट ली है। एक योजनाबद्ध तरीके से इन 10 वर्षों में गरीब को मजबूत करने का काम योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। महिलाओं को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
किसान को मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। युवाओं के विश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के प्रति लड़ाई इन 10 वर्षों में ईमानदारी से लड़ी है, ईमानदारी से लड़ी। और भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में काम किया है, कांग्रेस का 60 वर्षों का कार्यकाल रहा। अगर उसकी तुलना करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का काम 10 वर्षों का उसको भारी रहेगा। भाइयों, मोदी जी ने देश के अंदर चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, हम देखते थे कांग्रेस के समय के अंदर 60 वर्षों के अंदर इस देश को प्रशासन किया। 60 वर्षों के अंदर मात्र 20,000 रेलवे किलोमीटर रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के 10 वर्षों में 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों, 100% तो इलेक्ट्रीफाई किया ही है। देश के लोगों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत देश के लोगों को इन 10 वर्षों में देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, इस बात को हम समझना है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम भी बड़ी गति से किया। और भाइयों, अगर हम देखें 60 वर्षों के अंदर ये कांग्रेस पार्टी ने देश में 1 इंच खड़ा किया। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 10 वर्षों के अंदर देश में 24 इंच खड़े करने का काम बड़ी गति से किया है। भाइयों, इस गति से देश आगे बढ़ा। आज चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ले लीजिए, देश के अंदर नजदीक लाने का काम, देश को नजदीक करने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। जब हम देखते हैं दुनिया के अंदर 2014 से पहले भाइयों दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज 2024 के अंदर भारत बोलता है, दुनिया सुनती है। ये बदलाव देश के अंदर आया है। भाई, ये देश की समस्याओं का समाधान किया, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य अयोध्या मंदिर की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भाइयों रोडों के समस्या के समाधान की बात हो। नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों के अंदर एक एक समस्या का समाधान किया है। कांग्रेस ने 60 वर्षों में समस्या को समस्या बना करके उलझाने का, लोगों को डरा करके वोट लेने का काम किया है। मोदी जी ने समस्या को समाधान करके भारत को विकास की तरफ बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर गति से किया है। चाहे भाइयों कोरोना का काल खड़ा, ये कांग्रेस के लोग बोलते थे ये तो मोदी वैक्सीन है। भाइयों, राहुल गांधी को भी मैंने देखा है अपने आप को कमरे में बैठ के वैक्सीन लगवाई, बाहर निकल करके मीडिया के अंदर बोलता है ये वैक्सीन मत लगवा लेना, ये मोदी वैक्सीन है, मारे जाएंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार अगर किसी ने किया, ये विपक्ष के नेताओं ने किया है। इन्होंने देश के अंदर भ्रष्टाचार और घोटाले किए। भाई, हमें दुख होता है ये कांग्रेस के लोग ये सोनिया गांधी को खुश करने के लिए पंजाब के पैसे को लूट करके भाइयों वहां पर भेजने का काम करते थे। और आज की सरकार भी उसी के पंक्तियों के ऊपर चल रही है। आज का यहाँ का मुख्यमंत्री भी भाइयों यहाँ के पंजाब के पैसे को लूट करके वो केजरीवाल को खुश करने में लगा हुआ है, दिल्ली में भेजने का काम कर रहा है।
भाई यहाँ के लोगों की समस्या, यहाँ के लोगों के विकास को लेकर के जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। वोट लेने के लिए जब आते हैं झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करके लोगों को बरगला करके वोट ले जाते हैं और वे लोगों का शोषण करना ये लोग शुरू करते हैं। इस बात को भी हमें समझना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है। 2014 से पहले हम देखते थे हमारा जो सैनिक, हमारा भाई, हमारा बेटा जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। भाइयों, अगर सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती थी तो देश कहाँ सुरक्षित था? नरेंद्र मोदी जी ने आकर के भाइयों को निर्णय लिया और सैनिकों के बीच में जाकर के हौसला बढ़ाया। आज के वर्षों के अंदर हम देखते हैं न सैनिकों के ऊपर पत्थरबाजी होती है, न पत्थरबाज दिखाई देता है। भाइयों, ये सुरक्षा का भाव इन 10 वर्षों के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। आज अगर हम देखते हैं भाइयों, अगर कोई आतंकवादी भारत के अंदर आने की भाइयों प्रयास करता है तो हमारे सैनिक भाई उसको वहीं पर मुंह तोड़ जवाब देने का काम वो करते हैं। भाई, ये मजबूत नेतृत्व की बात है। आज देश के अंदर ऐसा नेतृत्व बैठा है कि जिसने मजबूती से इस भारत को सुरक्षित करने का काम किया है, इस भारत को मजबूत करने का काम किया है, इस भारत को सशक्त बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया। और भाइयों, जब मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए कर रहे हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, एक बढ़िया गठबंधन के लोग, आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और जब बोलने के लिए कुछ नहीं है तो ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ये मंचों के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो ये संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश को संविधान के अनुरूप चलाया और हम सब ने भी देखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, भारत रत्न, जिनको उनके 5 स्थानों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी सम्मान दिया। और भाइयों, इस देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम भी वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, संविधान का अपमान तो ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। हमने देखा है इनके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में बैठ करके भाइयों एक बिल पास किया। राहुल गांधी संसद के अंदर आते हैं, आकर के उस बिल को पकड़ करके फाड़ देते हैं और फाड़ करके उसको प्रधानमंत्री को ऊपर फेंक देते हैं। भाइयों, तब संविधान कहाँ था? तब लोकतंत्र कहाँ था? तब संसद कहाँ थी? सभी का अपमान करने का काम ये राहुल गांधी ने किया है। भाई, इस बात को भी हमें समझना है। ये लोग झूठ का सहारा लेते हैं और झूठ बोल करके आजकल ये बात बोलते हैं कि आप हमें वोट दें, एक झटके के अंदर ही गरीबी को समाप्त कर देंगे। भाई, उन्होंने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा। इसकी दादी ने 1970 के दशक में कहा था, उन्होंने बोला था गरीबी हटाओ का नारा दिया था और देश के लोग उस गरीबी हटाओ के नारे में आकर के 35 वर्ष तक कांग्रेस को वोट देते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। और गरीब को लगने लगा कि गरीब हमारे से दूर जा रहा है, तो राहुल के पिता ने एक और बयान दे दिया। उसने एक और बयान दिया और कहा कि मैं तो दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, नवा शहर के अंदर आकर के 15 पैसा रह जाता है। ये 85 पैसे बड़ी रकम थी। कौन से गरीब के ऊपर खर्च होनी थी, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होनी थी, इसकी चिंता नहीं की। और भाइयों, लोगों को उसी हालात के ऊपर छोड़ने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। और अब इनका तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति आकर के मंच पर बोलता है
कि आप हमें वोट दें, गरीबी को एक झटके के अंदर समाप्त कर देंगे। भाइयों, हमने इस बात का विचार करना है कि ये लोग इकट्ठे क्यों हुए हैं, ये घुंडिया गठबंधन के लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये केजरीवाल साहब बोलता था, ये मंचों के ऊपर बोलता था कि ये कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं कभी भी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। ये कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, अगर इसकी जांच कराई जाए, कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी तिहाड़ जेल में चली जाएगी। अगर इसकी जांच करेंगे, ये केजरीवाल साहब बोलते थे जो एक दूसरे को पानी पी करके गाली पिलाते थे, आजकल वो गले मिल गए हैं। भाइयों, गले इसलिए नहीं मिले इन्होंने पंजाब का भला करना है, ये गले इसलिए नहीं मिले इन्होंने पंजाब के लोगों का भला करना है। भाइयों, मोदी जी एक बात बोलते हैं, मोदी जी मोदी से ये मांगते हैं कि हमने इस देश को बचाना है, और ये इंडिया गठबंधन के लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये मोदी से ये मांगते हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों, ये दो विचारधारा इस देश के अंदर है। अगर इन लोगों को पूछे कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो भाइयों एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक भी गणित में ऐसा नहीं है जो ये खड़ा होकर के कह दे कि हमारे में से प्रधानमंत्री ये व्यक्ति बनेगा। परंतु भाइयों, इस देश को मजबूत और सशक्त नेतृत्व अगर कोई दे सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी दे सकता है। और नरेंद्र मोदी सरकार उनको रिजल्ट आएगा। ये देश ने संकल्प लिया है कि मोदी जी अब की बार 405 सीटों से इस देश का 20वीं बार प्रतिनिधित्व करेंगे। और भाइयों, आप लोगों से आज मैं ये अपील करने के लिए आया कि यहाँ से सुभाष जी को आप कमल का फूल खिला करके भेजिए, जो 405 की भाइयों देश बात कर रहा है, उस 405 के अंदर ये आनंदपुर साहब की सीट भी वो शामिल हो, और नरेंद्र मोदी जी पंजाब को भी और गति से आगे बढ़ा सके। ये संकल्प लेकर के हमने एक एक घर के अंदर जाना है, एक एक व्यक्ति को बोलना है, एक एक परिवार में जाकर के भाइयों संकल्प के साथ हमने नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है। आदरणीय मोदी जी ने संकल्प लिया है, ये तो झूठ बोलते हैं, परंतु जब मोदी जी बोलते हैं उसको पूरा करने की गारंटी भी वो मोदी की गारंटी है, और मोदी जी उस गारंटी को पूरा करते हैं। मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि 4 दिन के बाद जब सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री सूर्य योजना, हर घर सूर्य योजना के तहत हर घर के ऊपर सोलर पैनल लगा करके बिजली के बिल को जीरो करने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। और ये प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प भी लिया है 4 जून के बाद जब सरकार आएगी, जो हमारे 70 साल से ऊपर के माता बुजुर्ग कोई भी है भाइयों, उसको अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसका खर्चा परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि उसके इलाज का सारा खर्चा ये मेरी सरकार वहन करेगी। उसको आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ करके उसका इलाज कराने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। भाइयों, इस बात को हमें समझना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने 4 करोड़ नए मकान बना करके चाबी सौंपने का काम किया है। आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ और नए घर बना करके हम सड़कों के ऊपर छत हो, ये संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। भाई, इस बात को हमें समझना है। आज ये प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि हमारी जो बहनें हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और आगे भी संकल्प मोदी जी ने लिया कि 3 करोड़ बहनों को और लखपति दीदी बना करके उनको गरीबी रेखा से बाहर करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाई, ये गरीबी के प्रति मजबूत
आप लोगों को से आग्रह करूंगा कि एक एक वोट आप कमल के फूल को दें और यहाँ से हमारे डॉक्टर सुभाष शर्मा जी को भारी बहुमत से जिता करके दिल्ली में भेजने का काम करें। बाकी के काम सुभाष जी जो भी आप कहेंगे उनको पूरा करने का काम करेंगे। और कभी मेरे से आपको हरियाणा में जरूरत पड़े 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, कभी भी आकर के आप लोग मिल सकते हैं। आप अपनी संख्या में अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। एक जोरदार जयकारे के साथ और संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे कि हम एक एक वोट मोदी जी को पोल करवाएंगे, कमल के फूल को करवाएंगे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, आपकी बात, आपकी बात, आपकी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हरियाणा में लोकप्रिय मंत्र सुना, सारे कार्यकर्ताओं को करना, सारे नजर जाते